गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 13 दिसंबर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में, जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। चाहे आप एसएससी की, यूपी पुलिस कांस्टेबल या एसआई या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या एनटीपीसी की, बिल्कुल सभी प्रकार के लिए इंपॉर्टेंट होगी ये करंट अफेयर। इसमें कुल हम लोग बात करते हैं 15 एमसीक्यू करंट अफेयर के बारे में। तो वीडियो जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगी, तो वीडियो को जो है बिल्कुल कंप्लीट देखें। और साथ में अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट किए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी आपके क्लासेज स्टार्ट होंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ में जितने लोग भी वीडियो पे क्लिक करते हैं और फिर जो है चले जाते हैं, बिल्कुल वो सभी लोग भी कमेंट करके जरूर जाए कि हाँ, वीडियो को स्किप अगर हम किए हैं तो क्यों किए हैं, क्या रीज़न है, ज़रूर जो है बताकर जाइएगा। चलिए पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य विधानसभा में हेट स्पीच और हेट क्राइम बिल 2025 पेश किया है। इसके रोकथाम के लिए जो बिल पेश किया गया है, तो किस राज्य सरकार ने जो है इसे पेश किया है, तो ध्यान रखिएगा इसे जो है पेश करने का काम जो है कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। साथ में कर्नाटक की अगर राजधानी की हम बात कर लेते हैं तो बेंगलुरु क्या है, तो इसकी जो है राजधानी है, तो बिल्कुल ध्यान रखें। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो मुंबई आपको ध्यान होना चाहिए, मुंबई इसकी राजधानी है। तमिलनाडु की बात कर लेते हैं तो चेन्नई क्या है, तो इसकी राजधानी है। और केरल की बात कर लेते हैं तो त्रिवेंद्रम या त्रिवेंतपुरम, तो आप कुछ भी जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले वापस लेने की घोषणा की है। तो ये किस राज्य सरकार द्वारा जो है किया गया है, तो ये किया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात कर लेते हैं तो रायपुर क्या है, तो इसकी राजधानी है। झारखंड की बात कर लेंगे तो रांची जो है इसकी राजधानी है, ध्यान रखें आप। उड़ीसा की बात कर लेते हैं तो भुवनेश्वर, भुवनेश्वर रहेगा ये, भुवनेश्वर जो है क्या है, तो इसकी राजधानी है। बिहार की बात अगर हम कर लेते हैं तो पटना इसकी राजधानी है। फिर ये कहता है किस दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी ने 2030 तक भारत में 35 अरब डॉलर यानी लगभग 3 लाख करोड़ निवेश करने की घोषणा की है। तो ये घोषणा जो है किया गया है अमेजोन के द्वारा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2025 में भारत ने किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है। तो किसे जो है हराया गया है भारतीय टीम के द्वारा, तो भारतीय टीम की द्वारा जो है अर्जेंटीना को हराकर जो है ये पदक जीता गया है। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और साथ में अगर अर्जेंटीना की हम राजधानी की बात करें तो ध्यान रखिएगा व्यूनस क्या है, तो व्यूनस जो है आयर्स, आयर्स, तो ये इसकी राजधानी है। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं तो इस्लामाबाद क्या है, तो इसकी जो है राजधानी है। इसके अलावा नीदरलैंड की बात करेंगे तो द हेग आप ध्यान रखेंगे। साथ में एमस्टरडम भी इसकी राजधानी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। जर्मनी की बात कर लेंगे तो बर्लिन आपको ध्यान होना चाहिए, इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न कहता है कि लगातार दूसरी बार मेजर लीग सॉकर का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार किसने जीता है। तो ये पुरस्कार की बात करते हैं तो जीता गया है लियोनेल मेसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 6 नंबर कहता है कि आईसीसी की नवीनतम वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सा भारतीय खिलाड़ी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहला स्थान जो है प्राप्त हुआ है रोहित शर्मा को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। साथ में आईसीसी की स्थापना भी ध्यान रखिएगा 15 जो है जून को जो है स्थापना किया गया था 1909 में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो जय शाह हैं। 7 है आईसीसी की नवीनतम वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन सा भारतीय खिलाड़ी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो अगर हम दूसरे स्थान की बात करेंगे तो दूसरा स्थान जो है विराट कोहली को प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। 8 नंबर है कि कार्मिक मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी 2019 के 24% से बढ़कर 2023 में कितनी प्रतिशत हो गई है। तो महिलाओं की जो अगर हम बात करेंगे भागीदारी की तो 35% हो गई है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिविल सेवा परीक्षा में बात यहाँ पे की जा रही है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय आईटी दिग्गज कंपनी ने भारतीय फर्म यानी कि कोस्टल क्लाउड का 700 जो है मिलियन डॉलर में
अधिग्रहण करने के लिए समझौता किया है। तो ये समझौता जो है किया गया है किसके द्वारा? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 3 नंबर है कि फरवरी 2026 में शूटिंग लीग ऑफ इंडिया का पहला एडिशन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है आयोजित किया जाएगा नई दिल्ली में। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 11 कहता है मार्च 2026 में पहला कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी की अगर हम बात करते हैं तो भारत जो है मेजबानी करने वाला है। सी ऑप्शन हो जाएगा। साथ में राजधानी भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम की तो इसकी राजधानी जो है क्या है? तो लंदन है। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो कैनबरा जो है क्या है? इसकी राजधानी है। तो बिल्कुल आप राजधानी ध्यान रखेंगे। और साथ में जो है कनाडा हमारा क्या है? बचा हुआ है। तो इसकी राजधानी जो है क्या है? तो ओटावा है। इसके अलावा भारत की राजधानी क्या है? तो आप क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर है कि खेलों में प्रशिक्षण और बुनियादी ढांचे को साझा करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने किस देश की ओलंपिक समिति के साथ समझौता किया है? तो ये समझौता जो है ध्यान रखिएगा इटली के साथ किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इटली की राजधानी की बात करेंगे तो रोम इसकी राजधानी है, ध्यान रखें। फ्रांस की बात अगर हम करेंगे तो पेरिस जो है इसकी राजधानी है। जर्मनी की बात कर लेते हैं तो बर्लिन, बिल्कुल आप ध्यान रखें, बर्लिन राजधानी हो जाएगी। और जापान की राजधानी टोक्यो हो जाने वाली है। 13 कहता है कि इस राज्य सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को अनुबंध आधार पर सरकारी नौकरी देने की नीति जारी की है। तो ये नीति जो है जारी किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पंजाब की राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए चंडीगढ़ क्या है? तो इसकी राजधानी है। और हरियाणा की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है, ध्यान रखें, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो लखनऊ जो है क्या है? तो इसकी राजधानी है। और दिल्ली की बात करेंगे तो बिल्कुल दिल्ली जो है दिल्ली राजधानी, क्योंकि ये एक प्रकार से यूनियन टेरेटरी है, ये आप ध्यान रखेंगे दिल्ली के बारे में। कहा जा रहा है कि सरकार पुरानी फिल्मों के संरक्षण और डिजिटलीकरण के लिए किस मिशन को लागू कर रही है? तो सरकार जो है कौन सा मिशन लागू कर रही है? तो राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन यानी कि नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन जो है यहाँ पे लागू किया जा रहा है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट हो जाएगा। 15 नंबर है कि हाल ही में किस देश की सीनेट ने जनवरी 2026 से भारत और अन्य एशियाई देशों से आने वाले सामानों पर 50% तक टैरिफ यानी कि आयात शुल्क बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी की बात करेंगे तो मैक्सिको द्वारा जो है किया गया है। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। मैक्सिको की अगर हम राजधानी की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा मैक्सिको सिटी ही क्या है? तो इसकी जो है राजधानी है। इसके अलावा चीन की बात करते हैं तो बीजिंग क्या है? तो इसकी राजधानी है बीजिंग, बिल्कुल। और ब्राजील की बात करते हैं तो ब्रासीलिया, ब्रासीलिया क्या है? तो इसकी राजधानी हो जाएगा। और इंडोनेशिया की बात करेंगे तो जकार्ता इसकी राजधानी है। तो ये थे हमारे स्टूडेंट 15 करंट अफेयर। थोड़ा सा समय निकाल कर जो है जरूर कमेंट कर दीजिएगा वीडियो आपको कैसी लगी है। और कोई अगर सजेशन होगा अभी आप सजेस्ट कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा टाइम जरूर देकर वीडियो को लाइक और कम से कम एक लोग को जो है शेयर करके जाइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल क्या सोच रहे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी क्लासेस स्टार्ट होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ में आप टेलीग्राम से भी हमारे जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको पीडीएफ जो है रेगुलर बेसिस पे इसका वहाँ पे मिलता रहेगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिख जाएगा, जिस पे आप क्लिक करके जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।